बंगाल में जन्मे बसंत कुमार बिस्वास अपनी पढ़ाई के दौरान रास बिहारी बोस की देखरेख में कम उम्र में ही युगांतर क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गए थे। वह बम बनाने में माहिर थे और उन्होंने आग्नेयास्त्रों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की असफल साजिश दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस में वह मुख्य आरोपी थे। 20 वर्षीय युवा बसंत कुमार को 11 मई 1915 को अंबाला की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। खान अब्दुल गफ्फार खान एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। 20वीं शताब्दी में वह अफगानी पख्तून समुदाय के अग्रणी नेता थे। महात्मा गांधी के अनुयायी बन जाने के बाद वह सीमांत गांधी नाम से प्रसिद्ध हुए। राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेकर उन्होंने कई बार जेलों में घोर यातनाएं झेली। वे अपनी मूल संस्कृति से कभी विमुख नहीं हुए। उन्हें अपने भारत और भारत की संस्कृति पर गर्व करने वाले नेता के रूप में भी जाना जाता है। पंडित रामचंद्र नारायण द्विवेदी एक यशस्वी कवि एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। वह 15-16 वर्ष की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। देश के लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने अपने गीतों और कविताओं का सहारा लिया। उनकी लेखनी से अंग्रेज भी घबरा उठे थे। उन्हें प्रदीप उपनाम से भी जाना जाता है। उनके लिखे भजनों और देशभक्ति गीतों ने भारत की जनता को देश, धर्म और संस्कृति से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आत्माराम जी स्वदेशी प्रौद्योगिकी के पक्षधर भारतीय वैज्ञानिक थे, जिनका चश्मे के कांच के निर्माण में सराहनीय योगदान रहा है। वह स्वदेशी और मातृभाषा में शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने बड़ी लगन के साथ शोध करके भारत में ही कांच बनाने की विधि का आविष्कार किया, जिससे न केवल देश की आत्मनिर्भरता बढ़ी वरन औद्योगिक क्षेत्र में भारत के सम्मान में भी वृद्धि हुई। इनकी स्मृति में केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा आत्माराम पुरस्कार दिया जाता है।